अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ, अमेज़ॉन एफबीए होलसेल के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग क्या होती है, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया था। आज मैं आपको क्राइटेरिया शेयर करूंगा प्रैक्टिस वगैरह के लिए, प्रैक्टिस बेस, ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको आइडिया हो कि हंटिंग क्या होती है। इसके अलावा मैं कुछ टूल्स के बारे में बताऊँगा और कुछ आपको एक्सटेंशंस के बारे में बताऊँगा और कुछ आपको जो है हंटिंग के लिए एक टूल के बारे में आपको बताऊँगा। तो समय पहले हम स्टडी कर लेते हैं जो एक्सटेंशंस है, जो ज़रूरी एक्सटेंशंस हैं, फ्री हैं बिल्कुल। एक है डी एस क्विक व्यू, आपने कैसे करनी है और इनके क्या फंक्शन, आपने जाना है गूगल पे डी एस क्विक व्यू आप लिखेंगे, कोई भी एक्सटेंशन उसका नाम लिखें, आगे क्रोम एक्सटेंशन लिख दे तो आपके पास एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी। ये वाली एक्सटेंशन है पहले वाली, ये लगाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ऑन कर लेना है और ये आपको क्या फ़ायदा देगी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप आ जाते हैं बेस्ट सेलर के रैंक के अंदर, कोई भी प्रोडक्ट का जो है कैटेगरी ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर खोल लेता हूँ या किसी भी कैटेगरी के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ, तो मुझे एक तरह का ओवरव्यू यहाँ पे दे देगा। अभी यहाँ पे ये आ गया, ओवरव्यू आ गया। इससे मुझे ये होगा कि मुझे यहीं से अपने एनालिसिस का पता लग जाएगा। खैर ये उसके लिए जब आपने हंटिंग स्टार्ट करनी है। इसके अलावा आपके पास एक एक्सटेंशन है ग्रैबले, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना रिटेल के लिए है बेसिकली ये तो, कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को रिटेल पे आपने ढूंढना है वॉलमार्ट पे या फिर ईबे पे, तो फिर आप ढूंढ सकते हैं। इससे क्या है, ग्रैबले है GRABLEY, ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है। इससे आपको क्या है, आपने इसको फ़र्ज़ कर लें ग्लव्स ओपन कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पहला ऑप्शन नहीं बता देगा कि आपने इसको ईबे या वॉलमार्ट के ऊपर सर्च करना है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वॉलमार्ट पे अगर क्लिक करूँगा तो वॉलमार्ट पे डायरेक्टली मुझे ले जाएगा और दिखा देगा कि वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन क्या फ़ायदा है। इसके बाद IP अलर्ट के नाम से एक IP है, आपने ये कोड ले लो, ठीक है। 0 से स्टार्ट होकर 0 पे एंड होगा। आपने जब भी इस IP अलर्ट की एक्सटेंशन को ऐड ऑन करना है अपने क्रोम के ऊपर, तो फिर आपको जो है लाइसेंस के लिए पासवर्ड चाहिए, आपने ये पासवर्ड लगा देना है। इससे होगा क्या, जैसे यहाँ पे मुझे ग्रीन टिक दिखा रहा है कि आप इसको सेल कर सकते हैं। जो आइटम जो है रेस्ट्रिक्टेड या हैजमत होगी तो उसके ऊपर ये रेड दिखा देगा, तो आपने उसके ऊपर काम नहीं करना उस प्रोडक्ट के ऊपर। खैर फिर भी आपने एक्सटेंशन पे रिलाई नहीं करना किसी सिनेरियो में भी। OS सेलर ऑर्डन के नाम से एक एक्सटेंशन है, आप इसको कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे जितनी भी लिस्टिंग है, जो ये बाई बॉक्स है, इसको कहते हैं बाई बॉक्स। इसका भी आइडिया आपको देता हूँ। इस बाई बॉक्स को जब भी हमने क्लिक करना तो हमारे पास जितने भी सेलर्स हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले वो आ जाएंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है इस एक्सटेंशन का, कि हमें जितने सेलर बैठे हैं उस लिस्टिंग के अंदर, उसकी सारी जो है FPA कर रहा है या FPM कर रहा है, उसकी क्वांटिटी समेत सारा स्टॉक बता देगा, उस स्टॉक कितना पड़ा हो उसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी बंद कर लेते हैं। तो ये 4-5 एक्सटेंशन है जो ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए। इसके बाद एक एक्सटेंशन है जो हमारे प्रॉपर एनालिसिस के लिए हर वक्त ज़रूरी होती है, वो हमारी कीपा की एक्सटेंशन है। मैं कीपा पे इस पर क्लिक करता हूँ। वैसे तो ये टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए भी और प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए भी, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या अभी बता दूंगा। तो इसके अंदर क्या है कि आपने हंटिंग कैसे करनी है, फिलहाल इसका पूरा ओवरव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बट यहाँ पे भी सिंपली छोटे छोटे टिप्स बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको अपना क्राइटेरिया दिखा देता हूँ कि क्राइटेरिया बेसिकली है क्या। तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया एक आपके लिए रखा है, कोई चाहता है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या तस्वीर ले लें, या फिर आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो अगर मुझे करते हैं तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया मैं अपलोड कर दूँगा। एज अ स्टार्टर बिगनर बेस अमेज़ॉन FBA का क्राइटेरिया है। क्या क्या चीज़ें हैं, BSR लेस दैन 50 के, हम साथ साथ मैच करते जाते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ, तो हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। BSR लेस दैन 50 के, तो ये आ गया 42,000, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं, अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक 100%, ये जब आपको की बार के एनालिसिस बताऊंगा तब आपको बता दूंगा। इसके बाद नंबर ऑफ सेलर 12 से 25 हैं, तो यहाँ पे आ जाओ प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे सिर्फ 2 सेलर आ रहे हैं। मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ तो मुझे बता देगा सिर्फ 2 सेलर हैं, तो इसका मतलब ये मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। तो उसके अलावा आ जाओ नो वेरिएशन का मतलब है, जैसे मैंने पिछली प्रोडक्ट के ऊपर बताया था, आई थिंक ओपन भी होगी, कि यहाँ पे देखो 2 वेरिएशंस हैं, तो मेरे पास साइज़ की, वेट की या किसी भी लेंथ वगैरह की कोई भी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, जस्ट सिंगल होना चाहिए, 30 फीट नहीं होना चाहिए, या दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। किसी किस्म की वेरिएशन ना हो, जैसे यहाँ पे है कोई वेरिएशन नहीं है, ना साइज़ है, ना कलर है, ना वेट है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो है एक और चीज़ है, सेलिंग प्राइस मिनिमम $30 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि $30 में हमें आइडिया हो जाता है कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये 69 में सेल हो रही है, ओके। इसके अलावा हम आ जाते हैं अगली चीज़ पे कि मिनिमम सेल्स 750 होनी चाहिए पर मंथ। अब वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे आके सिंपली आपने लिखना है जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर और इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन हो रहा है, आपने क्या करना है, सिंपली इसका जो है BSR को कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, या आप जस्ट माइंड में याद कर लें और वहाँ पर जाके पेस्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। इसके अलावा जो है मैं इसको हैश को रिमूव करके
यहाँ पे यूएस यूके कर दी, यूएस कर देता हूँ क्योंकि यूएस की मार्केट में मैंने सर्च करना है। उसके बाद मैं देख लेता हूँ कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी है इन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, तो मैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को सर्च करके उस पर जो है सेल्स एस्टिमेट, अभी यहाँ पे कोई एरर चल रहा है तकरीबन एक दिन से, तो जैसे ही रिमूव होगा तो ये आपको सेल्स बता देता है। तो सेल्स हमारी मिनिमम होनी चाहिए 750 पर मंथ। इसके अलावा नॉट हैज़ मत, यानी कि नुकसानदेह चीज़ नहीं होनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स है, ड्रग्स हैं, या मेडिसिन हैं, या छुरी है, कांटा है, या ब्रेकेबल आइटम है, यानी कि आपका कोई लिक्विड आइटम भी हो सकता है इसमें, कि ताकि जो है लीक ना हो जाए प्रोडक्ट या ख़राब ना हो जाए लिक्विड आइटम में, या इसके अलावा जो है कोई कांच वाली आइटम ना हो जो टूट सकती है, तो इस तरह की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये जस्ट सिंपल क्राइटेरिया, आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है इंस्टाग्राम पे भी अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे भी क्राइटेरिया मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपके पास एक क्राइटेरिया आ गया, फर्स्ट कर लो मैं हंटिंग स्टार्ट करने लगा, ये आ गया कीपा। कीपा क्या है? कीपा एक एक्सटेंशन है, भी एक्सटेंशन पे के तौर पे भी काम करेगी, टूल के तौर पे भी, एक्सटेंशन के तौर पे ऐसे काम करेगी। जैसे मैं इस प्रोडक्ट के नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे बस कीपा लगा हुआ है और मैं इन चीज़ों को ओपन कर लेता हूँ। ये ग्राफ वगैरह ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि हंटिंग के दौरान आपने कैसे देखना है। इसके अलावा डाटा में आपको डिटेल बता देगा कि बाय बॉक्स का प्रोडक्ट का BSR क्या है लास्ट 30 डेज़ में, 60 और 90 डेज़ में। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, इसके ऊपर 100% लास्ट 90 डेज़ में, यानी कि 3 महीने से अमेजोन के पास ये चीज़ इन स्टॉक नहीं है। देखो अब होलसेल में होता क्या है कि ये प्रोडक्ट के अगर 100 पीस मैंने भी भेजे हैं, 10 सेलर और भी बैठे हैं उन्होंने भी 100 पीस भेजे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम लोग ही सेल कर सकते हैं। अमेजोन भी अपने बिहाफ पे ये चीज़ उठा के अपनी इस वाली लिस्टिंग में आके बैठ सकता है, यानी कि ये इसको कहते हैं बाय बॉक्स। ये जो छोटा सा बॉक्स है इसको कहते हैं बाय बॉक्स। जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे अमेजोन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सेलर भी कोई हो सकता है, या होल सेलर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अमेजोन अपने भी आप पे भी सेल कर सकता है, उसको खुद परचेज करके खुद भी बेच सकता है, और आम सेलर भी उसको सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे समय पहले मैं आ जाता हूँ अपने पहले मैंने आपको बता रहा था यहाँ पे क्राइटेरिया में कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ताकि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा तो हमें टॉप पे जगह मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको इन फ्यूचर वीडियो में बता देता हूँ कि उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए बाय बॉक्स में, ठीक है। इससे पहले मैं आपको इसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कर लो, अब मैं अमेजोन पे आके एक एक चीज़ हर प्रोडक्ट ओपन करके सर्च करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं कीपा का टूल यूज़ करूँगा। इसमें क्या है, सेल्स रैंक मैंने आपको बताया था 50K से नीचे होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 में लिख दूंगा 50,000। और इसके अलावा बाय बॉक्स इसका आउट ऑफ स्टॉक आना चाहिए, यानी कि बाय बॉक्स भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये अभी आपको आइडिया दे देता हूँ कि बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स ये है, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक से मतलब ये है कि लिस्टिंग स्प्रेस्ड हो जाएगी। लिस्टिंग स्प्रेस्ड और बाय बॉक्स में क्या फ़र्क है वो भी मैं इन फ्यूचर आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा। सीरीज़ को आपने फॉलो करना है टोटली, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये है बाय बॉक्स टॉप पे जो बैठा है, इसी का ऑर्डर पड़ेगा। जब तक ये टॉप पे है तब तक इसका ऑर्डर पड़ेगा। ये किस बेस पे पड़ता है? 4 चीज़ों पे, आपके प्राइस पे, आपकी डिलीवरी पे, रिव्यूज़ और रेटिंग के ऊपर पड़ता है। जिसकी ये चारों चीज़ें अच्छी हैं उसको ऑर्डर पड़ेगा, ठीक है। अगर होलसेल कर रहे हो तो डिलीवरी आपकी ओके होगी, रिव्यूज़ रेटिंग आपके पास नहीं होंगे। न्यू अकाउंट पे तकरीबन 6 माह सेलिंग के बाद आपके पास 50 से 60 रिव्यूज़ बनते हैं, और कुछ रेटिंग बनती है आपके पास, रेटिंग बनती है, रिव्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। और आपकी प्राइस डिपेंड करती है, प्राइस अगर आप कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे टॉप पे आ जाओगे। अब बाय बॉक्स मिलता कैसे है, बाय बॉक्स क्या है, और इसमें कैसे आप ऊपर आ सकते हो, कैसे आप टॉप पे आके सेल कर सकते हो, इसकी रोटेशन क्या है, अमेजोन कैसे डिसाइड करता है, ये सारी चीज़ों पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा, तो आपको सीरीज़ के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं चेक्स लगा सकता हूँ, बट मैं आपको इसका भी पूरा ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आपने जो है चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी चीज़ों का लाइन वाइज आपको पता लग जाए। तो अभी तक आपको मैंने एक्सटेंशन के बारे में बताया, फिर बाय बॉक्स के बारे में बताया, अपने क्राइटेरिया के बारे में बताया, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कल से हम हंटिंग स्टार्ट करेंगे, फिर बाय बॉक्स को, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसमें रोटेशन क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताता जाऊँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।